नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाथ के कठोरता और लचीलेपन के अध्ययन के बारे में। इसी वीडियो में हम कुछ और टॉपिक्स भी लेंगे। यहाँ हम थ्योरी भी करते हैं और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल भी चीजें कर करके देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि हस्तरेखा शास्त्र जो है यानी कि जो पामिस्ट्री है वो एक प्राचीन विद्या है, यानी कि बहुत पुरानी विद्या है, और जिसके माध्यम से व्यक्ति के हाथ की बनावट यानी कि उसके हाथ का जो आकार है उसके बारे में, उसकी उंगलियों की संरचना के बारे में, पर्वों के बारे में, यानी कि जो पर्वत उठे हुए होते हैं ना, गुरु का माउंट हो गया, शनि का हो गया, सूर्य का हो गया, बुध का हो गया, इन पर्वतों के आधार पर उसके स्वभाव यानी उसका नेचर कैसा है, उसके गुण यानी कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या हैं, उसकी प्रतिभा और उसके जीवन की जो प्रवृत्तियां हैं उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि हम हाथ की बनावट को देखकर, उसके पर्वतों को देखकर, व्यक्ति की उंगलियों को देखकर हम बता पाते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव ऐसा होगा, उसके ये गुण होंगे, उसके अंदर इस तरह की प्रतिभाएं होंगी। हाथ की कठोरता, कोमलता और लचक व्यक्ति के मानसिक स्तर, भावनात्मक स्वभाव और व्यवहारिक क्षमता को दर्शाती है। बेसिकली आपका हाथ कितना कठोर है, आपका हाथ कितना कोमल है, आपके हाथ में कितनी लचक है, यानी कि उंगलियां कितनी पीछे जाती हैं, कितनी रिजिड हो जाती हैं। इस सब चीजों का अध्ययन करके हम व्यक्ति के स्वभाव को समझ सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि उसके अंदर व्यवहारिक क्षमता कितनी है, वो प्रैक्टिकली कितना चीजों को कितना प्रैक्टिकल तरीके से लेता है। तो ये सारी चीजें आप हाथ के आकार, प्रकार, लचक, कठोरता और कोमलता को देखकर समझ सकते हैं। इसी आधार पर हाथ को मुख्य रूप से कठोर, मिश्रित, लचीला और अति लचीला हाथ आदि प्रकारों में विभाजित किया गया है। तो अगर हम इस तरीके से हाथ को बांटे लचीलेपन के आधार पर, तो हाथ को कितने प्रकार में बांटा गया? 4 प्रकार में। कौन कौन से हाथ हो गए हमारे भाई? कठोर हाथ हो गए, फिर मिश्रित हाथ हो गए, लचीले हाथ हो गए और अति लचीले हाथ। तो यानी कि हमारा लचीलेपन के आधार पे हाथ को बांटा गया 4 प्रकार में। सबसे पहले देखो कठोर हाथ। अगर हाथ कहीं रखने पर उंगलियां उठाने का प्रयास किया जाए परंतु एक भी पोर जो है वो ना उठे तो क्या होगा? हाथ कहला जाएगा कठोर। अब ऐसे हाथों में लचक नहीं होती और उंगलियां सीधी और मजबूत जो हैं वो दिखाई देती हैं। कैसे रखना है हाथ? देखो इस तरीके से हाथ रखा, देखो इस तरीके से हाथ रखा और यहाँ उठाइए। देखिए मेरा तो उठ रहा है, किसी किसी का क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है आपको ये दबा के रखना है, ये ऐसे दबा के रखना है। अब इसको दबाने के बाद भी अगर आपकी उंगलियां नहीं उठ रही हैं तो हम कहेंगे आपका हाथ कैसा है? आपका हाथ है कठोर। आपका एक भी पोर यानी कि एक भी पोर्शन, ये वाला, ये पोर होते हैं, ये वाला पोर हो गया, ये पोर हो गया, ये पोर हो गया, अगर आपका एक भी पोर नहीं उठ रहा, आपकी उंगलियां एकदम रिजिड हो जाए और ऐसे उठे ही ना, क्योंकि हमने इसे दबा के तो रखना ही है, ये पोर्शन तो दबा के रखना है। इसे दबाने के बावजूद ये अगर उठ जाता है, ये उठ जाता है, ये उठ जाता है, तो हमारी स्थितियां चेंज हो जाएंगी। लेकिन अगर इनमें से एक भी पोर नहीं उठेगा तो हम कहेंगे हमारा हाथ कैसा है? हमारा हाथ है कठोर। तो अगर हाथ कहीं रखने पर, जैसे हम किसी भी चीज पर रख सकते हैं, चलिए मैं इस तरह रखती हूँ कि अगर मैंने यहाँ हाथ रखा और मेरा एक भी पोर, मेरा तो उठ रहा है क्योंकि, लेकिन अगर किसी का एक भी पोर नहीं उठता है ऐसे उठाने पर तो हाथ कठोर हो जाता है। एक भी पोर ना उठे तो क्या होगा? हाथ कठोर होगा और ऐसे हाथों में लचक नहीं होती, उंगलियां सीधी होती हैं और कैसी होती हैं? मजबूत दिखाई देती हैं। अब अगर किसी का हाथ आपने देखा, आपने एक एक्टिविटी करवा के देखी और आपने बोला कि भाई आपका हाथ जो कठोर है, तो क्या क्वालिटीज आप बताएंगे उस व्यक्ति में, वो व्यक्ति कैसा हो सकता है? तो पहली चीज तो आती है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही दृढ़ निश्चयी हो सकता है, जो ठान लिया बस अब वो करके मानेगा। दूसरा, ऐसे लोग बहुत कमिटेड होते हैं, यानी कि अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, उन्होंने कह दिया तो फिर वो करेंगे, है ना, किसी को धोखा नहीं देंगे, कमिटेड होंगे, समर्पित होंगे, यानी कि अगर उन्हें कोई टास्क दे दिया जाए तो वो उसे पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पूरी तरह से अपने काम के प्रति समर्पित होंगे और दृढ़ निश्चयी होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऐसे लोग जो होते हैं स्टेबल होंगे, यानी कि क्योंकि क्योंकि देखो यहाँ हाथ भी रिजिड है तो उनके जो फैसले हैं, उनका जो नेचर है वो भी स्टेबल है, हाथ भी तो स्टेबल हो गया ना एक तरीके से। तो क्या है, ऐसा व्यक्ति भी स्टेबल होगा, यानी कि स्थिर स्वभाव वाले होंगे, संतुलित होंगे और अडिग होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्म डिसीजन वाले होंगे, यानी कि उन्होंने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो बस ले लिया, यानी कि सुस्पष्ट निर्णय लेने वाले होंगे, बिल्कुल साफ और निर्णय लेने वाले होंगे, अर्थात ये लोग दृढ़ निर्णय लेते हैं, ले लिया तो फिर उसे बदलते नहीं है। पर क्या होगा कि ऐसे लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने बता दिया कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग दृढ़ हैं, वो लोग स्थिर हैं। अब स्थिर आदमी कॉम्प्रोमाइज थोड़ी करेगा, तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये लोग अपनी बात पर अडिग रहेंगे और अपने सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं करते। आगे बात करते हैं, ये लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, क्योंकि देखो हमने कहा ये लोग कमिटेड होते हैं तो हम लोग इन पे विश्वास कर सकते हैं।
इन्होंने अगर कह दिया तो ये बंदा काम करेगा, ट्रस्टवर्दी बंदा होगा, और इस तरह से हम इन पे पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। ये लोग जो बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं, चाहे कोई निर्जीव वस्तु हो या सजीव रिश्ते हो। ये उसे तब तक चलाते हैं जब तक ज्यादा से ज्यादा चलाना संभव होता है, यानी कि रिश्तों को छोड़ के नहीं भागते। समझ रहे हैं? मान लीजिए इनके घर में कोई फ़ोन है, कोई टीवी है, तो ऐसा नहीं कि पुराना हो गया, ये देखो ये पीछे टीवी लगा है, ये पुराना हो गया, अब इसको निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, नहीं। जब तक चल रहा है, जब तक संभावना है कि मैं ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, तब तक उसे ये ऐसे लोग यूज़ करते हैं। सेम एज़ रिलेशनशिप के साथ है कि मैक्सिमम इनकी कोशिश रहती है कि रिश्तों को तोड़ा ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे चलाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगला आ जाता है, अगला क्या टॉपिक है हमारा कि भई अगली हेडिंग बनती है मिश्रित हाथ कैसे होते हैं। यानी हाथ रखने पर अगर उंगलियां उठाने का प्रयास करें और एक दो पर्व भी उठ जाए, माने कि ये वाला पर्व उठ जाए या ये मैक्सिमम इतना ही उठ जाए, एक दो पर्व उठ जाए, तो ये कैसे हाथ की श्रेणी में आ गया, फिर ये मिश्रित हाथ की श्रेणी में आ जाता है। अब ये लोग थोड़े एडजस्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हाथ जो है वो थोड़ा उठ गया, तो पहले तो बिल्कुल नहीं उठ रहा था, तो हमने कहा कमिटेड तो होते हैं लेकिन दृढ़ होते हैं, स्थिर होते हैं। यहाँ पर क्या स्थिति थोड़ी सी चेंज होती है। अब ये लोग क्या थोड़ा सा उठा, तो ये थोड़े से एडजस्टेबल हो जाते हैं। ये लोग समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं कि जैसा देखेंगे स्थितियों को उसी के हिसाब से फिर वो थोड़ा फैसला ले लेते हैं। आगे देखो ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो इन लोगों की अगर स्थिति की बात की जाए तो ऐसा है कि जैसे पिछले वाले तो भैया हमने बात की थी कि जिनका हाथ नहीं उठ रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये लोग थोड़े से एडजस्टेबल होंगे और थोड़ा जो है ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, चलिए आगे बात करते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, समझौता कमजोरी नहीं होती। अब आप ऐसे नहीं कहिएगा कि आपका ये उठ रहा है तो आप थोड़े से वीक व्यक्ति हो गए, नहीं, कॉम्प्रोमाइज की बात नहीं है, हम कमजोरी की बात नहीं कर रहे, बट हम ये कह रहे हैं कि भाई वो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, है ना। प्रैक्टिकली तो व्यक्ति को थोड़ा बहुत झुक जाना चाहिए, थोड़े समझौते कर लेने चाहिए। जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं, ठीक है, ऐसा बचपन से सुना था हमने। ये लोग समय के अनुरूप चलते हैं, ये लोग एक ही विचारधारा में बंधे नहीं रहते, जैसा कि टाइम हो उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हैं, एक ही विचारधारा में बंधे नहीं रहते, बल्कि आवश्यकता के अनुसार, जरूरत के अनुसार सोच में परिवर्तन कर लेते हैं। ये लोग लोगों के साथ जल्दी जो है वो घुल मिल जाते हैं, इनका नेचर ऐसा होता है कि आपस में थोड़ा सा घुल मिल जाएंगे, थोड़े एडजस्टेबल हो गए, लोगों के साथ घुल मिल गए, समय के अनुसार काम कर लिया, अपना माइंडसेट भी थोड़ा सा चेंज कर लिया, और मोर सोशल होते हैं। आप जो लोग ज्यादा जिद्दी नहीं होते तो वो सोशल तो वैसे ही हो गए, है ना। और अडेप्टेबल होते हैं। अडेप्टेबल का मतलब हो गया कि समय और परिस्थिति के अनुरूप जो है खुद को ढाल लेना। अगला हाथ आ जाता है हमारा लचीला हाथ। तो जिन हाथों के तीनों पर उठ जाए, मैंने रखा और सारे उठ जाए, मेरा तो खैर फिर यहाँ से उठ जाता है तो सारे तो नहीं हुए, मिश्रित की श्रेणी में चला गया, लेकिन अगर आपके सारे उठ जाए, इसको टिका के रखना है, इसको ध्यान रखना है कि ये टिका के ही रखना है, और फिर सारे के सारे उठ जाए पर, ठीक है। अगर सारे उठ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, मल्टी टैलेंटेड होगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे से बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसे लोग की माइंड पावर वो लोग ज्यादा यूज करते हैं, बुद्धि का काम ज्यादा है, शारीरिक श्रम थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं मल्टी टैलेंटेड होते हैं, ऐसे लोग माइंड पावर ज्यादा यूज करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं इंटेलिजेंट होते हैं। अब मल्टी टैलेंटेड है व्यक्ति, माइंड की पावर ज्यादा यूज कर रहा है, तो इंटेलिजेंट तो हो ही जाएगा। आर्टिस्टिक होते हैं और ये लोग इमोशनल भी होते हैं। आप आर्टिस्टिक और इमोशनल को ऐसे लेके चलिए कि जितने भी लोग कला के क्षेत्र में होंगे वो कहीं ना कहीं इमोशनल जरूर होते हैं, है ना। उनके इमोशन उन पे थोड़े हावी रहते हैं, जितने भी कलाकार लोग होते हैं, क्योंकि कला भी एक इमोशन है, कला भी एक इमोशन है। अब आप जब हाथ देखने की श्रेणी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे ऐसा कि जब कलाकारों के हाथ आप देखते हैं, चाहे वो संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो चित्रकारी के क्षेत्र में हो, वो लोग इमोशनल ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों की जो है इमेजिनेशन पावर जो है वो भी अच्छी होती है, और ये लोग जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं मन से भी और दिखने में भी। तो ये लोग कैसे दिखाई देंगे, अब भैया सारे पोर उड़ गए तो क्या है, मल्टी टैलेंटेड है, आप दिमाग से ज्यादा काम देते हैं, आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप इमोशनल भी हैं, आपकी इमेजिनेटिव पावर भी बहुत अच्छी हो गई, आप सॉफ्ट भी हैं, आप दिखने में भी सॉफ्ट होंगे और आप मन के भी सॉफ्ट होंगे। ऐसे लोग केयरिंग भी होते हैं, ऐसे लोग लविंग भी हैं, और भाई सॉफ्ट हैं तो लविंग और केयरिंग टैलेंटेड, ये सारी कहानी तो वैसे ही बन जाएगी। चलो आगे चलते हैं। अब अति लचीला हाथ हो जाए, मैंने हाथ रखा और उंगलियां ऐसे सटक से पूरी पीछे चली जाए, पूरी ही लचक जाए, खैर मेरी तो टूट जाएंगी अगर मैं प्रयास करूं तो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फिर कहानी ही ओवर हो गई, है ना। एक होता है इमोशनल, एक होता है ओवर इमोशनल, फिर ये ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों का माइंड जो होता है एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट होता है और इनबॉर्न टैलेंटेड होते हैं, यानी कि पैदा ही टैलेंटेड होते हैं।
लेकिन ऐसे जातकों को ना बोलने की आदत सीखने की जरूरत है। मना नहीं कर सकते। आप इनसे बोलो कार की चाबी दे दे, ये ले। आप इनसे बोलो मेरा ये काम कर दे, ये ले। मना नहीं कर पाते। तो मना करना थोड़ा सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि दुनिया फायदा उठाती है अदरवाइज। तो ऐसे जातकों को ना बोलने की आदत सीखने की जरूरत है। ये दूसरों का दर्द महसूस करते हैं। अब हमने कहा कि ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है, तो ये तो पॉइंट यहीं से मैच हो गया कि अगर ओवर सेंसिटिव है, ओवर इमोशनल है आदमी, तो कहीं ना कहीं दूसरों का दर्द तो महसूस कर ही लेगा। सामाजिक रूप से मिसयूज होते हैं, लोग आपको मिसयूज करते हैं, क्योंकि आप ओवर इमोशनल हैं तो बुद्धू बना लिया जाता है। लोग इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलो ये वाला टॉपिक तो खत्म हुआ। अब आते हैं हम हथेली के रंगों का अध्ययन अगर कर लें, तो रंगों के आधार पर हाथों के प्रकार। सबसे पहले प्रकार समझ लो, लाल हथेली मिलेगी, पीली हथेली मिल सकती है। थोड़ा पीली का मतलब ऐसे हल्दी लगा के हथेली नहीं मिलती, थोड़ा थोड़ा येलो कलर का टच आता है आपकी हथेली में। गुलाबी कलर की हो सकती है, विच इज बेस्ट। जो इतना मेरा आज तक का अध्ययन है, सबसे अच्छी हथेली होती है गुलाबी। सफेद रंग की मिलेगी, काली भी होती है। हाँ, हथेली की जो सतह होती है ना, उसका साइड भी डार्क होता है, काफी डार्क होता है ऐसे लोगों के। ठीक है, चलो आगे ही बात करेंगे इस लोगों के बारे में। अपने विचार नहीं प्रकट कर रही हूँ आज, अभी जो हमारी थ्योरी है उसी के विचार प्रकट करेंगे, वरना मेरे विचार मिक्स हो जाएंगे उसके अंदर। चलिए आगे देखते हैं। अगर देखो रेड कलर में भी दो टेक्सचर आएंगे। एक होता है सामान्य रेड, आपने हथेली खुलवाई किसी की, देखा हल्का हल्का रेड कलर है, तो ये हो गया सामान्य लाल कलर। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे कि भाई आप जो है काफी एक्टिव हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बोल्ड हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप सोशल रिफॉर्मर जो लोग होते हैं, समाज में सुधार की जो लोग भावना रखते हैं, उनके हाथ भी आप लाल कलर के देखोगे। तो अगर मैं किसी का हाथ देखूं तो मैं उसे क्या बता सकती हूँ कि भाई आप बड़े एक्टिव हैं, आप जो है बड़े एनर्जेटिक हैं, आपके अंदर एनर्जी बहुत है, आप बड़े बोल्ड हैं, बड़े कॉन्फिडेंट हैं, आप एकदम समाज में रिफॉर्म करने की भावना भी आपकी हो सकती है। तो इस तरह के हाथ देखे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर क्या हो जाए, एबनॉर्मल रेड हो जाए, अब मेरा हाथ जो है वो जरूरत से ज्यादा रेड हो जाए, आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, अति का रेड दिखाए, तो अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि अति हर जगह खराब होती है। तो ऐसे लोगों को ब्लड डिसीज हो सकती है, यानी कि खून से संबंधित कोई बीमारी हो सकती है। हाइपर एक्टिव हो सकते हैं ऐसे लोग। एनर्जी एंग्री नेचर, सॉरी एंग्री नेचर मतलब गुस्से वाले। भाई लाल हाथ वाले तो डेफिनेटली मैंने देखा है, वो बिशुम बिशुम कर देते हैं रोड पे खड़े होके। लाल हाथ वाले ही होते हैं जो खड़े होते हैं, गाड़ी रोकते हैं और फिर किसी से लड़ भी लेते हैं। इतना करेज जो होता है भैया इन्हीं लाल हाथ वालों के में अंदर होता है। वॉयलेंट बहुत ज्यादा होते हैं ना। और परिवार में देखो डोमिनेटिंग हो गए, ये तो अपने माता पिता को भी डोमिनेट कर लेते हैं। ये तो खैर मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि जिनके हाथ बड़े लाल होंगे बहुत डोमिनेटिंग होते हैं। गुस्सा ऐसे नाक पे रखा रहता है। इनके दुश्मन भी बहुत होते हैं, गिरों में पड़िएगा आप कि लाल हाथ वालों के क्या है। भाई आदमी बहुत ज्यादा वॉयलेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा एंग्री नेचर होगा, तो क्या करेगा, दुश्मनी पाल लेगा। चलिए अब आते हैं येलो पाम के बारे में। येलो पाम क्या है कि दो तरीके की होगी ये भी। एक होता है कि नॉर्मल येलो कलर है आपके हाथ का, ठीक है। एक होता है कि आपका कलर बहुत ज्यादा येलो हो रहा है। तो सामान्य पीला कलर अगर हम देखें तो गुरु का रंग हो गया, तो एजुकेशन के क्षेत्र में जा सकते हैं, है ना। हथेली की बात कर रही हूँ मैं, ये हथेली का जो कलर होगा ये आपको चेक करना है। तो हल्का हल्का येलो कलर दिख रहा है तो आप उन्हें कह सकते हैं कि भाई आप एजुकेशन के क्षेत्र में जाइए। या किसी का हाथ देखे तो हम उन्हें बता सकते हैं कि भाई आप एजुकेशन के क्षेत्र में हो, आप टीचिंग के क्षेत्र में हो, कंसल्टेशन के क्षेत्र में हो, या आपको इस तरह का काम करना चाहिए, आप कोचिंग के काम में हो सकते हो। तो इस तरीके की चीजें मिल जाती हैं। तो इस तरह के कामों में ऐसे लोग अच्छा करते हैं। मान लो कि कोई बच्चा अपना हाथ दिखाने आए या कोई माता पिता बच्चे को लेकर आए, तो आप ये सलाह दे सकते हो कि भाई इसको टीचिंग के क्षेत्र में भेजो, जैसे कंसल्टेशन के क्षेत्र में भेजो, कोचिंग के क्षेत्र में भेजो। इस तरह का काम ये बच्चा अच्छा कर सकता है। अब वहीं अब नॉर्मल येलो हो जाए कलर, मतलब बहुत ज्यादा येलो की तरफ चला जाए, इतना पीला होना, तो मतलब क्या होगा, पीलिया की बीमारी हो सकती है ऐसे आदमी को, लीवर से संबंधित रोग हो सकते हैं। ऐसे लोग अंधविश्वास की ओर जाने वाले होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ मिल जाता है। अंधविश्वासी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आज नहीं जाऊंगा, ये अंधविश्वासी है, ठीक है। आत्मविश्वास की ऐसे लोगों में कमी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। वहीं हम बात करते हैं पिंक कलर के पाम की। बहुत प्यारी पाम होती है, मैंने तो बड़े रईसों के हाथ देखे बड़े पिंक, ठीक है। और शाइन भी अगर आ जाए पिंक कलर की पाम में, शाइन है, तो फिर ये समझ लो कि खेत की मिट्टी होती है ना, बड़ी उपजाऊ है। आप उसके ऊपर रेखाएं देखो कि बीज कैसे पड़े। लेकिन खेत की मिट्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं हथेली को कहती हूँ ये खेत है, ये मिट्टी है, कलर जो आपका है, आपका ये जो टेक्सचर है ना, ये खाल जो है ये मिट्टी का काम करती है। तो मिट्टी अगर अच्छी होगी ना, तो थोड़ा हल्का फुल्का बीज भी होगा तो वो उग ही जाएगा। वहीं अगर किसी का हाथ का टेक्सचर बड़ा खराब हो जाए, ये खाल बड़ी मोटी हो जाए, ये खाल बिल्कुल रफ हो जाए, आप छुए तो खुरदरी लगे, तो फिर ये मिट्टी खराब हो गई। तो आप डाल लो अच्छे अच्छे बीज लाके, अच्छी भाग्य रेखा, अच्छी जीवन रेखा, फलदायी नहीं होती। इसीलिए जब आप बैगर्स के हाथ भी देखते हो तो आपको भाग्य रेखा मिल जाएगी। बीमार व्यक्ति के हाथ में भी हम देखेंगे या जीवन रेखा वगैरह जो ठीक ठाक से दिख जाती है, लेकिन वो इतना काम नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि संघर्ष तो हाथ की हथेली के कलर में ही पता चल जाता है।
उसके टेक्सचर से ही पता चल जाता है काफी हद तक। चलो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। नॉर्मल पिंक हाथों का, किसी का लविंग होंगे, भाई दिल प्यार से भरा हुआ होगा, केयरिंग भी होंगे, प्यार करते हैं लोगों को तो फिर केयर भी करते हैं, और रोमांटिक भी होते हैं। और फैमिली से डेफिनेटली अगर वो लविंग है और वो केयरिंग है तो हम कह सकते हैं कि अपनी फैमिली से अटैच होंगे ही होंगे। ऐसे जातकों को टूर ट्रैवल घूमना पसंद होता है, मतलब इस तरह की चीजें घूम फिरना जाना आना ये बड़ा पसंद होता है। ऐसे जातक कंजूस नहीं होते, लविंग है, केयरिंग है बंदा, रोमांटिक भी है, फैमिली से अटैच भी है तो पैसा खर्च भी कर देगा, कंजूस नहीं होते। फैशनेबल होते हैं, आप कंजूस नहीं है, लविंग है, केयरिंग है, फैशनेबल है, रोमांटिक है, तो कहानी क्या आएगी कि फिर वो व्यक्ति खर्च भी करेगा, है ना। फैशनेबल भी होते हैं, लग्जरी लवर होते हैं, लग्जरी लवर भी होते हैं, और मैं बता रही हूँ ऐसे लोगों के पास लग्जरी होती भी है। वहीं शुक्र माउंट को भी चेक कीजिएगा, ये उठा हुआ होगा ना और प्लस पॉइंट्स देगा। लग्जरी लेकिन एक्सेस नहीं होनी चाहिए, एक्सेस में फिर फ्लर्ट करने वाला बंदा बना देगा शुक्र माउंट अगर एक्सेस में उठा होगा तो। चलो, लग्जरी लवर होंगे, ब्यूटी लवर होंगे, और अक्सर रिच पाए जाते हैं। अब नॉर्मल पिंक हो जाए हाथ तो क्रेजी फॉर लग्जरी, मतलब कोई भी चीज नॉर्मल से अगर इधर उधर हटती है तो फिर कहानी भी एबनॉर्मल ही हो जाती है, फिर वो लग्जरी नहीं है, वो क्रेजी फॉर लग्जरी है, मुझे ये चाहिए ही चाहिए, भले उधार पे गाड़ी उठानी पड़े। क्रेजी फॉर ब्यूटी, फ्लर्ट होते हैं, है ना, मल्टीपल फ्लर्ट होगा तो मल्टीपल अफेयर्स होंगे होंगे। लैक ऑफ कंटेंटमेंट, संतोष नहीं आता ऐसे लोगों के अंदर, है ना, संतोष की बड़ी कमी हो जाती है। और प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, ऐसे लोगों के रिश्तों में भी संबंध भी खराबी होंगे। फ्लर्ट होगा भाई तो क्या होगा, उसके रिलेशनशिप तो खराब ही होने हैं। अब आ जाओ व्हाइट पाम के ऊपर, एक होता है नॉर्मल व्हाइट पाम, तो नॉर्मल व्हाइट पाम वाले लोग कैसे होंगे, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इमोशन इन लोगों के अच्छे होंगे, काल्पनिक शक्ति मतलब अच्छी होती है एक तरीके से, इंट्यूशन अच्छी है, लग रहा है कि होगा तो हो जाता है कई बार, तो इंट्यूशन अच्छी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग सफेद रंग, शांति का प्रतीक, काम होंगे, काइंड होंगे, दयालु होंगे, और पीस लवर होंगे, है ना, शांति इन्हें बड़ी प्यारी होती है। वहीं अगर मैं बात करूं एबनॉर्मल व्हाइट, अब यहाँ नहीं, फिर यही आ गई, एबनॉर्मल हो गया, नॉर्मल से अलग हटके हो गया, खून की कमी होगी, सफेद आता है, बता दो भाई खून चढ़ा ले जाके, है ना, खून की कमी है, आरबीसी का, आरबीसी सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। अब आप समझो किसी के हाथ में खून की कमी है, उसके रेड ब्लड सेल्स ही कम है, इम्यूनिटी तो वैसे ही नहीं रही, तो आप उसे बता सकते हो, ठीक है। और बीमार ज्यादा रहते हैं, अब जब कहानी ये सारी होगी तो व्यक्ति बीमार तो ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा, बीमार पड़ेगा तो ओवर थिंकिंग होगी, स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन होगा, लो बीपी होगा, तो ये सारी कहानी भी इसी से रिलेट कर सकते हैं आप। स्टडी ऑफ ब्लैक मैम में बात करेंगे नॉर्मल ब्लैक, एक होता है हल्का हल्का, है ना, हल्का हल्का टच आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन कलर आ रहा है, थोड़ा सा ब्लैक की तरफ जा रहा है, तो फिर वो ऐसे लोग तो सेवा भावी होते हैं, हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं, सेवा भावी होंगे, न्याय प्रिय होंगे, जस्टिस बहुत पसंद होगा, हार्ड वर्किंग होंगे, बिल्कुल होंगे, और पंक्चुअल भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, और ये एक्चुअली में बिल्कुल होते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर एबनॉर्मल हो जाए तो, अब देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगेन, पाम का कलर बहुत ज्यादा डार्क साइड चला गया, अकेलापन महसूस करते हैं, लाइफ में ओवर स्ट्रगल होता है, और बिल्कुल मैंने तो बहुत पर्सनली देखा है, जब हथेली का कलर बहुत ज्यादा डार्क साइड पे चला जाए तो वो चीजें चेक कर लो, डार्क साइड की हथेली है बहुत ज्यादा, और ये खाल बहुत मोटी है, इस पे शाइन नहीं है, बिल्कुल स्ट्रगल बहुत होता है ऐसे लोगों की लाइफ में ओवर स्ट्रगल रहता है, लग्जरी की कमी रहती है, सपोर्ट की कमी रहती है, और कड़ी मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता। आप जाओ मजदूरों के हाथ देखना, आप देखना मोटी खाल मिलेगी, रफ स्किन मिलेगी, और डार्क हथेली मिलेगी आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, त्वचा की बनावट का अध्ययन, मतलब हार्ड और रफ है आपका हथेली, और सॉफ्ट और स्मूथ है, इन दोनों में से जैसी होगी बस वैसे ही रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर व्यक्ति की हथेली जो है हार्ड और रफ है तो श्रमजीवी होगा, लेबर, है ना, वही बात आ गई, फिर हार्ड है, रफ है तो लेबर क्लास आदमी हो सकता है, उस प्रकार के होते हैं ऐसे लोग। फिजिकली स्ट्रांग होंगे, अब लेबर क्लास आदमी तो वैसे ही समझ लो फिजिकली स्ट्रांग होता है, आप कहो इतनी ईंटें उठा के चल दो, हमें कोई कहे हम तो लड़क जाएंगे एकदम ही, बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे में। लेकिन जिन लोगों की हथेली जो होती है बड़ी हार्ड हो और ये जगह बड़ी रफ होती है तो लेबर क्लास व्यक्ति ही होते हैं, तो ये लोग फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। इम्यूनिटी, ऑब्वियस सी बात है, आप घंटों धूप में काम कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाती है, तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और एनर्जेटिक होते हैं। अब कुछ समय करा देता है, परिस्थितियां करा देती हैं, पर हो जाते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं। आगे चलते हैं, सॉफ्ट एंड स्मूथ की बात अगर की जाए तो बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी बोले तो इंटेलिजेंट होते हैं, सहन शक्ति कम होती है, बड़े सॉफ्ट होते हैं। आप सॉफ्ट से समझ लो, अगर स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट है तो रईसी में पले हो, है ना, अमीरी में पले हो, कैसे रहेगी सहन शक्ति बहुत ज्यादा, वैसे लोगों की सहन शक्ति कम हो जाती है। सेंसिटिव बड़े होते हैं, रिसेप्टिव होते हैं बहुत ज्यादा, ब्रेन वाइज स्ट्रांग होंगे लेकिन फिजिकली टॉलरेंस, सहन शक्ति जो होती है वो बड़ी कम हो जाती है। आगे चलते हैं, आगे का क्या टॉपिक है, चलो हाथों पे बालों का अध्ययन भी कर लेते हैं। अगर किसी के, हम यहाँ पे पीछे की तरफ बाल का अध्ययन करें, हथेली पे तो किसी के भी बाल
नहीं होते हैं। तो चलिए मेल की बात कर लेते हैं। यदि किसी मेल के हाथ में बिल्कुल ही बाल नहीं हो, मान लीजिए कि कोई बंदा है, कोई आदमी है, उसके आपने देखा और आपने देखा यहाँ पर कहीं बाल ही नहीं है, कई बार तो हाथों पे भी नहीं होते, तो जो फेमिनाइन प्रॉपर्टीज होती हैं, जो फीमेल प्रॉपर्टीज होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, है ना। अब लड़कियों की तरह आंसू बहा देंगे जल्दी से, ओवर सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा एकदम बात बात को दिल पे लगा लेंगे। बेटा पुरुष कैसा होता है, बड़ा स्ट्रांग माना जाता है हमारे समाज में, इनकी कहानी थोड़ी सी पलट जाती है। ओवर इमोशनल हो जाएंगे, ओवर सेंसिटिव हो जाएंगे, और डिसीजन कैसे लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पुरुष जाति तो एकदम स्ट्रांग डिसीजन लेती है, इनके डिसीजन हो जाएंगे थोड़े से स्लो। ठीक है, अब दब्बू भी बन जाएंगे। पुरुष कैसा है हमारे देश का, कैसी एक छवि बनी हुई है पुरुष की कि वो स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ कैसे बन जाएगा, दब्बू बन जाएगा। ठीक है, होम सिकनेस बहुत ज्यादा होगी, घर छोड़ के इन्हें हॉस्टल भेज के देखो, नहीं रह पाएंगे, घर से बाहर नहीं रह पाएंगे, होम सिकनेस ज्यादा हो जाएगी। और फिजिकल स्ट्रेंथ में डेफिनेटली इनके कमी आ जाती है। और बिल्कुल ही बाल नहीं हो तब ऐसा होगा, है ना। आपने हल्के फुल्के बाल देखे तो ऐसे नहीं बोलना किसी को, बिल्कुल ही बाल नहीं हो तब हम ये बातें कर सकते हैं। अब नॉर्मल हेयर ऑन मेल हैंड नॉर्मली तो पाई जाती है ना, देखो आदमियों के हाथों पे यूजुअली थोड़ा बहुत बाल, थोड़ा बहुत रुआ रहता है। अगर मिलता है तो एक्टिव होगा, एनर्जेटिक होगा, बोल्ड होगा, कॉन्फिडेंट होगा, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ होगी, वेल बैलेंस्ड होगा, हार्मोन्स सही बैलेंस्ड रहेंगे, और नो हार्मोनल इनटॉलरेंस। लेकिन एक बात बताऊं, केवल बाल देख के ये सारी बातें हमें नहीं कहनी है, हमें अंदर भी देखना है। अब मान लीजिए किसी के बाल है, मैं एक स्थिति बता रही हूँ, ये तो थ्योरी वाली बात होगी, बट एक स्थिति देखो, किसी के बाल बहुत है, अंदर जीवन रेखा एकदम गड़बड़ हो रखी है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे हेल्दी होगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आगे पीछे दोनों पलट के देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलो। एक्सेस ऑफ हेयर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा घने बाल हो जाएंगे किसी के, तो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाएगा, गुस्सा बड़ा तेज हो जाएगा, ऐसा व्यक्ति क्या है, हिंसक हो जाएगा, जिद्दी हो जाएगा, रिवेंजफुल हो जाएगा, बदला लेना है उसको। ठीक है, और फिजिकली लेकिन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आगे देखते हैं, हेयर ऑन फिंगर्स ऑन मेल हैंड, यहाँ पर उंगलियों पर अगर बाल आ जाए, पहले पर्व पे नहीं, हम दूसरे पर्व की बात कर रहे हैं। पहले पर्व पे तो ये नाखून ही रहता है आपका, दूसरा पर्व पीछे की तरफ आ जाए और तीसरे पर्व पे बाल आ जाए, तो सेकंड या थर्ड पर्व पर अगर बाल होंगे तो बंदा क्रिएटिव हो जाएगा, सेल्फ मेड हो जाएगा, उत्साह से भरपूर हो जाएगा, बड़ी उसके अंदर एनर्जी रहेगी। ऐसे लोग लकी होते हैं। यदि किसी मेल के अंगूठे पर, यानी कि यहाँ पर, यहाँ पीछे की तरफ, ये अंगूठे के पीछे की साइड, यहाँ पर बाल आ जाते हैं, वैसे जातक जो होते हैं रिसर्चर टाइप के होंगे, खोजी प्रवृत्ति हो जाएगी ऐसे लोगों की, रिसर्चर होते हैं और इनका दिमाग वैज्ञानिक की तरह चलता है, और किसी भी मुद्दे को उसकी तह तक मतलब जानने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी फीमेल की बात कर लो, बिल्कुल उल्टा हो गया। आप फीमेल के यूजुअली तो बाल नहीं होते, तो नो लेस होगा, मतलब नो बाल माने कि भाई बाल ही नहीं हो, या फिर लेस का मतलब क्या, कम बाल हो, या फिर वेरी सॉफ्ट बाल हो, या फिर केयर ऑन फीमेल हैंड। ठीक है, इसी की बात करें तो मदरहुड की भावना ज्यादा होगी। जहाँ बाल नहीं है, यहाँ पे बाल बहुत कम है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है अगर है भी, तो मदरहुड की भावना अच्छी खासी होगी। ऐसी लेडी दयालु होगी, ऐसी लेडी क्षमाशील होगी, जल्दी से माफ भी कर देगी, सहन शक्ति भी इनमें अच्छी होती है, और केयरिंग भी होती है। एक्सेस बाल हो जाए तो, बहुत डेंस बाल हो जाए तो, बड़े गहरे गहरे बाल आ जाए तो, काले रंग की एकदम डार्क हार्ड हार्ड, तो फीमेल हैंड पे होगी तो फिर लड़ लेंगी, फिर आप इनसे दूर ही रहना, है ना। बड़ी लड़ाकू होती है फिर ऐसी लेडीज, बड़ी जिद्दी हो जाएंगी, है ना। प्रेम, करुणा, दया, ये जो भाव होते हैं ना, तुरंत कम नीचे आ जाएंगे एकदम से, ठीक है, ड्रॉप हो जाएंगे। फीमेल के अंगूठे पर भी अगर वेरी सॉफ्ट बाल हो या फिर वेरी लेस हेयर हो तो ये अच्छा माना जाता है। यहाँ पर अगर बाल है, या बहुत कम बाल है, बहुत सॉफ्ट बाल है, तो ये थोड़ा अच्छा ही माना जाता है। यहाँ पर बाल इतने खराब नहीं माने जाते। अब आ जाता है हमारा शेप ऑफ दी हैंड, हाथ के आकार के अध्ययन अगर हम करें, कैसे कैसे हाथ होंगे। लार्ज हैंड हो सकते हैं, स्मॉल हैंड हो सकते हैं, ब्रॉड हैंड हो सकते हैं, शॉर्ट हैंड हो सकते हैं, लॉन्ग हैंड हो सकते हैं, नैरो हैंड हो सकते हैं। तो आके देखते हैं, अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा ही हो जाएगा इस वीडियो के लिए। चलो थोड़ा 2 ही पेज है, चलो इसे खत्म ही कर लेते हैं। लार्ज हैंड की बात अगर हम करते हैं तो लेंथ और विड्थ दोनों ज्यादा हो, मेरा हाथ लंबा भी हो, मेरा हाथ चौड़ा भी हो, तो लंबा चौड़ा दोनों तरीके से। तो आपने क्या देखा कि भाई फिजिकली भी आप स्ट्रांग हो गए, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाते हो ऐसे में, है ना। दीर्घायु होते हैं, आयु भी। अब बंदा जब फिजिकली भी स्ट्रांग है, मेंटली भी स्ट्रांग है, तो जिएगा भी ज्यादा। फिर भी मैं कहूंगी जीवन रेखा चेक कर लीजिएगा। ऐसे लोग बेहद स्ट्रांग होते हैं, दीर्घायु होते हैं, सहनशीलता अच्छी होती है, कि दोनों तरीके से स्ट्रांग है, फिजिकली भी और मेंटली भी। एक्सीलेंट इम्यूनिटी होती है। अब जब दोनों तरीके से स्ट्रांग है तो इम्यूनिटी तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी, और हाईली इंटेलिजेंट हो जाते हैं। इसके बाद आ जाओ जी स्मॉल हैंड होगा, तो ऊपर वाले जितने भी गुण मैंने आपको बताए वो सारे के सारे डेफिनेटली कम हो जाएंगे, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, सहन शक्ति कम हो जाएगी, मेंटली कम स्ट्रांग हो जाएंगे, फिजिकली भी कम स्ट्रांग हो जाएंगे।
स्मॉल हैंड में ये स्थिति बनेगी, यानी कि दोनों तरफ से ही कम हो गया है ना, यहाँ से भी कम हाथ, यहाँ से भी कम हाथ, स्मॉल हैंड बन गया। ब्रॉड हैंड, चौड़ा हाथ है, चौड़ा, ये चौड़ा ही लिए हुए थोड़ा सा, अब इतना भी चौड़ा नहीं होगा है, लेकिन थोड़ा चौड़ा हाथ है। फैलाव लिए हुए तो ऐसे लोग क्या होंगे, फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, सहनशीलता ज्यादा हो जाएगी, इम्यूनिटी इनकी अच्छी रहेगी। तो आप ये देखो कि चौड़ाई से ना आप फिजिकल स्ट्रेंथ को देख रहे हो और लंबाई से आप उसकी मेंटल स्ट्रेंथ को देख रहे हो। यहाँ से थोड़ा सा हम ये समझ सकते हैं। शॉर्ट हैंड क्या होगा कि फिंगर्स छोटी होंगी, पाम बड़ा होगा, फिंगर्स छोटी होंगी, पाम बड़ा होगा, शॉर्ट हैंड की पहचान रहेगी। उंगलियों की लंबाई हथेलियों से कम, ऐसे जातकों की स्मरण शक्ति यानी कि माइंड पावर कम हो जाती है। देखो वैसे भी पॉलिस्ट्री में कहा जाता है उंगलियां लंबी होती है ना, स्मरण शक्ति अच्छी होती है, ज्यादा होती है। उंगलियों से आप किसी का दिमाग देख सकते हो थोड़ा सा कि कैसा है, लंबी लंबी उंगलियां। और एक चलो एक और बात इसी वीडियो में बता देती हूँ, जब किसी की उंगली बड़ी लंबी लंबी पतली पतली हो ना, ऐसे हीरोइंस की उंगलियां होती हैं, देख लेना। अगर किसी को मॉडलिंग में जाना हो है ना, तो थोड़ा सा चेक कीजिएगा, और मेरी मत मानिए, आप खुद टीवी चलाइए, हीरोइंस की उंगलियां देखिए, आप पाएंगे लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां होती है, ऐसे कलाकारों की उंगलियां होती है ना, वो होती है वो। चलो उंगलियों पे भी बात आई थी तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। उंगलियों की लंबाई हथेलियों से कम हो तो ऐसे जातकों की स्मरण शक्ति यानी कि माइंड पावर कम होगी, इंटॉलरेंस, टॉलरेंस की क्षमता कम होगी, ये होगा है ना। और डिस्लेक्सिया की बीमारी का योग बन जाते हैं, ऑटिज्म हो सकता है, बच्चा बुद्धू हो, कमजोर हो, इस तरह की चीजें हो जाती हैं। शब्दों को पहचानने में उसे परेशानी हो, स्पेलिंग बार बार वो गलत करता हो, इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। अब इसकी बात करूँ, लॉन्ग हैंड हो जाए तो, लंबा हाथ हो जाए तो ऐसे जातकों में माइंड ज्यादा अच्छा होता है। मैंने कहा ना, चौड़ाई से फिजिकल स्ट्रेंथ और लंबाई से मेंटल स्ट्रेंथ को देखते हैं तो माइंड पावर ज्यादा होगी ऐसे लोगों की, बुद्धिजीवी होंगे ऐसे लोग, और फिजिकली जो स्टेमिना है वो लेकिन थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि हाथ की चौड़ाई कम हो गई तो फिजिकल स्टेमिना उस व्यक्ति का थोड़ा सा कम हो जाता है। अब इम्यूनिटी कम होती है, धूप गर्मी कुछ बर्दाश्त, इम्यूनिटी ही नहीं है, फिजिकली स्ट्रांग ही नहीं है, तो ना धूप बर्दाश्त होगी ना गर्मी बर्दाश्त होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो शरीर से कैसा हो जाएगा, व्यक्ति नाजुक हो जाता है। हाँ, मल्टी टैलेंटेड होता है क्योंकि बुद्धि बड़ी अच्छी है यहाँ पर, गुड मेमोरी होती है और बोलने में भी अच्छे होते हैं। स्क्वायर पाम, ओब्लॉन्ग पाम, ओब्लॉन्ग मतलब इस तरह का रेक्टेंगल की शेप में लिया हुआ। नैरो हैंड की बात करें, यानी बिल्कुल ही पतला पतला सा हाथ हो जाए, पतला पतला लंबा लंबा ऐसे, ज्यादा पतला हाथ, चौड़ाई कम हो, प्रोन टू इन्फेक्शन। देखो ज्यादा पतला हो गया, दिमाग लगाओ क्या हुआ, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम हो गई, बहुत पतला हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गई, तो इन्फेक्शन तो जल्दी हो ही जाएगा ना, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, नाजुक हो जाएगा, ओवर टेंडर, बड़ा कमजोर हो जाएगा, बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, हाईली रिसेप्टिव हो जाएगा, ओवर इमोशनल हो जाएगा, ओवर थिंकिंग करेगा, ओवर इमेजिनेटिव हो जाएगा। और हमारी वीडियो यहाँ हो जाती है फिनिश। रफली मैंने आपके आधा घंटे लिया, आधा घंटे में हमने कुछ टॉपिक्स यहाँ निपटाने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। ठीक है, अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या समझ आया, कितना समझ में आया, और थैंक यू।